गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक जो है दैट इज वेक्टर स्पेस। एंड बिफोर गोइंग टू वेक्टर स्पेस वी मस्ट नो व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन मीन्स ऑपरेशन जिसको हम किसी भी एक सेट के दो एलिमेंट्स पर अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट एलिमेंट आता है वो भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। then that operation is known as binary operation. For example, हमने एक रियल नंबर का सेट लिया, ओके, सेट ऑफ रियल नंबर जिसको हमने R से डिनोट किया, और ऑपरेशन हमने इसमें कंसीडर किया एडिशन का, प्लस, राइट। तो ये जो एडिशन का ऑपरेशन हमने रियल नंबर के सेट पे लगाया तो हमें मालूम है कि दो रियल नंबर्स का जो एडिशन है वो ऑलवेज रियल नंबर है। आपने कोई भी दो नंबर रियल नंबर से उठा लिए, कोई भी दो, लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो जो अल्फा प्लस बीटा है वो भी क्या आता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑपरेशन हमने इस पर लगाया था दिस इज नोन एज बाइनरी ऑपरेशन। एक्चुअली बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है कि विच गिव्स सेम एलिमेंट ऑफ द सेम सेट, अगर हम उसको उसी सेट के दो एलिमेंट्स पर ऑपरेट करते हैं तो हमें जो रिजल्टेंट एलिमेंट मिलता है वो उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। दिस इज द बाइनरी ऑपरेशन, ओके। तो एनी नॉन एम्प्टी सेट along with this binary operation is known as algebraic structure and these नॉट नेसेसरी कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, एक ही हो, एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन भी हो सकते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर पे ही अगर हम एडिशन भी ले लें और मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन भी ले लें, दोनों ऑपरेशन ले लें, दो रियल नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन भी रियल नंबर होती है, देन दिस इज ऑल्सो नोन एज एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, okay। A non-empty set together with one or more binary operation that is known as algebraic structure. And in the same way there is one more thing which is group. What do you mean by a group? Group क्या है? Group भी एक algebraic structure है, okay। यहाँ हम इसकी standard notation जो है वो G लेकर चल लेते हैं, ठीक है। Any algebraic structure G star, star हमने क्या ले लिया, binary operation defined on this set, defined on G. Star is the operation defined on binary operation defined on G. तो हम इसको ग्रुप कब बोलते हैं, हम इसको ग्रुप बोलते हैं अगर हमारे पास जो सेट G है under this binary operation it satisfies the following properties, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, और you can say G is closed with respect to binary operation star। इसका मतलब क्या है, वही बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन में जो हमने किया था, for all alpha beta belongs to G अल्फा स्टार बीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू G। यानी अगर हम ये ऑपरेशन G के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स पर लगा रहे हैं तो जो रिजल्टेंट एलिमेंट आएगा वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, G से। तो ये पहली प्रॉपर्टी होती है हमें किसी भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को अगर ग्रुप दिखाना है। सेकेंड इज एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है, हम थ्री एलिमेंट्स, एक सेट के थ्री एलिमेंट्स पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। फॉर ऑल alpha beta gamma belongs to G, alpha star beta star gamma is equal to alpha star beta star gamma. Third is existence of identity means एक ऐसा एलिमेंट जिसको मैं G के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूं तो मुझे G का वही एलिमेंट मिले, दैट इज आइडेंटिटी। यानी कि फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू G देयर एग्जिस्ट E बिलोंग्स टू G सच दैट अगर मैं अल्फा को E के साथ ऑपरेट करूं तो मेरे पास रिजल्ट में क्या बचना चाहिए,
अल्फा बचना चाहिए, और आई कैन राइट ई स्टार अल्फा दैट इज ऑल्सो अल्फा। मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसको मैं अल्फा जी के किसी भी एलिमेंट पर ऑपरेट करूं तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए, जी का वही एलिमेंट मिलना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या होता है, ये जो आपने आइडेंटिटी एलिमेंट अभी इस स्टेप पर निकाला था ना, अब हमारे पास यहां पर इसका मतलब क्या है कि फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू जी एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए कि जब मैं इन दोनों पर ऑपरेशन अप्लाई करूं तो जो मेरे पास रिजल्ट में एलिमेंट आए वो आइडेंटिटी आना चाहिए। मतलब देखिए, अल्फा स्टार, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट, मान लो हमने अभी पीछे क्या लिया था यहाँ पर, लेट इट इज बीटा, मैंने इसको बीटा ले लिया, सॉरी इट वाज रिटन माइनस अल्फा, इट इज बीटा, ओके। नाउ मैंने क्या किया, एक अल्फा स्टार बीटा अगर मैं अप्लाई कर रही हूं तो रिजल्ट में मेरे पास क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो बीटा क्या कहलाएगा, बीटा कहलाएगा इनवर्स ऑफ अल्फा। और कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अगर इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देती है तो वो क्या कहलाती है, ग्रुप। यही ग्रुप हमने वेक्टर स्पेस में यूज करना है, इसीलिए हम इसको पहले पढ़ रहे हैं कि आप किसी भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को ग्रुप कब बोलते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ले लिया, मान लो रियल नंबर का सेट ले लिया, ओके, विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन कौन सा ले लिया, एडिशन ले लिया। यहाँ पे सेट किसका है, रियल नंबर का, ऑपरेशन क्या है, एडिशन। चलिए, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, क्लोजर। क्लोजर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं रियल नंबर के सेट से कोई भी दो एलिमेंट उठाऊं तो वो उसी सेट में बिलोंग करने चाहिए। तो यस, ये तो हमारे पास होती है, क्योंकि दो रियल नंबर का जो एडिशन है वो हमेशा क्या होता है, रियल होता है। ओके, सेकंड एसोसिएटिविटी थी। एसोसिएटिविटी का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने तीन एलिमेंट रियल नंबर से बिलोंग करते हुए दिखाए तो आई कैन राइट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, लिख सकती हूँ, जिसे मर्जी ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रियल नंबर का सम एसोसिएटिव होता है। ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें हम आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं, है ना। अब आप ये देखो, रियल नंबर के सेट में कोई एक ऐसा एलिमेंट जिसको मैं किसी भी रियल नंबर में ऐड करूं, ऑपरेशन हमने यहाँ पे किसका लिया है, एडिशन का, तो किसी भी रियल नंबर में ऐड करूं तो मेरे पास वही रियल नंबर आना चाहिए। आप सपोज मैंने 2 लिया, 2 में क्या ऐड करूं कि 2 आए, 0, यस। मैंने 1/3 लिया, 1/3 में क्या ऐड करूं कि 1/3 आए, 0। यानी 0 इज द एलिमेंट जिसको मैं किसी भी रियल नंबर में ऐड करूं तो मुझे वही रियल नंबर मिलेगा, एंड दिस 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका मतलब यहां पर 0 क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 हमारे पास क्या हो गया यहां पर, आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू आर सच दैट अल्फा प्लस 0 0 प्लस अल्फा किसके इक्वल, अल्फा के इक्वल। ओके, तो ये मतलब होता है यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट का। और फोर्थ क्या था, इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि हर एक अल्फा के लिए फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको अगर मैं अल्फा में ऐड करूं तो रिजल्ट में क्या चाहिए मुझे, रिजल्ट में मुझे ये वाला आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए। अच्छा चलिए, अगर अल्फा आर से बिलोंग कर रहा है तो माइनस अल्फा भी आर से बिलोंग करेगा। आर क्या है, रियल नंबर। अगर 2 रियल नंबर है -2 भी रियल नंबर है, 1/2 रियल नंबर है -1/2 भी रियल नंबर है। इट मीन्स अगर अल्फा आर से बिलोंग कर रहा है माइनस अल्फा भी आर से बिलोंग कर रहा है, और हमें पता है कि एक रियल नंबर का जो सम, दो रियल नंबर का जो सम होगा वो भी आर से बिलोंग करेगा। तो आर प्लस माइनस अल्फा क्या आता है मेरे पास, ध्यान से देखो, ये 0, और ये 0 हमने पिछले स्टेप पे आइडेंटिटी एलिमेंट निकाला था। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस अल्फा इज इनवर्स ऑफ अल्फा हेयर।
जो भी ऑपरेशन दिया होता है ना उसके अकॉर्डिंग हमको वो एलिमेंट ढूंढना है, आइडेंटिटी और इनवर्स। और जब ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, R प्लस इज अ ग्रुप, R प्लस इज अ ग्रुप, ये इसका मतलब हुआ। ओके अच्छा, एक चीज ना एक चीज और इसके बाद और आती है, एक होती है एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप, एबिलियन का मतलब पता है क्या होता है, एबिलियन का मतलब होता है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव, अगर किसी ग्रुप में हम एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दे कॉम्यूटेटिव वाली तो वो एबिलियन ग्रुप कहलाता है। एंड व्हाट इज दैट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज कि जो अगर अल्फा बीटा मेरे पास किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, बीटा प्लस अल्फा के, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव 3 एलिमेंट्स पे अप्लाई करते हो, कॉम्यूटेटिव 2 एलिमेंट्स पे, क्योंकि हमने यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन लिया था तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। तो अगर ये प्रॉपर्टी और एडिशन अलोंग विद ऑल दोज 4 प्रॉपर्टीज ये भी सेटिस्फाई होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, वन मोर टर्म देन वी विल स्टार्ट विद वेक्टर स्पेस। फील्ड क्या होता है, और फील्ड की स्टैंडर्ड नोटेशन हम एफ रखते हैं। यहाँ पर फील्ड की स्टैंडर्ड नोटेशन हम एफ रखते हैं। ये सभी टर्म्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सब वेक्टर स्पेस में यूज होती हैं। फील्ड कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, अ नॉन एम्प्टी सेट with at least 2 elements, at least 2 elements, okay, with at least 2 elements with 2 बाइनरी ऑपरेशन। जो ग्रुप था वो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर थी विद 1 बाइनरी ऑपरेशन, जो फील्ड है वो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है विद 2 बाइनरी ऑपरेशन। और वो बाइनरी ऑपरेशन कौन कौन से हैं, एक एडिशन और एक मल्टीप्लीकेशन, एक एडिशन और एक मल्टीप्लीकेशन। एक बाइनरी ऑपरेशन ये है, एक बाइनरी ऑपरेशन ये है। तो फील्ड को अगर मुझे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखना है तो इट विल बी रिटन एज लाइक दिस, एफ कोमा प्लस कोमा मल्टीप्लीकेशन। ये है तो एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ही, पर यहाँ पर 2 ऑपरेशन डिफाइन है, एक एडिशन का और एक मल्टीप्लीकेशन का। तो जैसे हमने ग्रुप के लिए कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की थी वैसे फील्ड के लिए भी कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं। तो हम इसको फील्ड कब बोलते हैं, व्हेन दिस इज नोन एज फील्ड इफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एफ है, एफ प्लस, इट शुड बी एबिलियन ग्रुप, इट शुड बी एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप मतलब, अब देखो मैंने यहाँ पे ना 5 प्रॉपर्टीज को एक ही प्रॉपर्टी में लिख दिया। शुड बी एबिलियन ग्रुप मतलब 4 प्रॉपर्टीज ग्रुप वाली एंड द 5th वन इज वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो अभी हमने रियल नंबर के लिए प्रूव करके दिखाई थी। तो 5 प्रॉपर्टीज को एक सिंगल प्रॉपर्टी बोल दिया मैंने कि जो फील्ड है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन इट शुड बी एबिलियन ग्रुप। Okay, now the second property is set of all non-zero elements, set of all non-zero elements of f with respect to, दूसरा ऑपरेशन कौन सा था, मल्टीप्लीकेशन वाला। दूसरा ऑपरेशन कौन सा था, मल्टीप्लीकेशन। ये भी क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप, एबिलियन ग्रुप। देखो मैंने लिखा सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट, यानी जीरो छोड़ेंगे इसमें, जीरो को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स का सेट जो है वो मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट टू भी एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। यानी सेम 5 प्रॉपर्टीज, एक बार विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एक बार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। पर मल्टीप्लीकेशन के केस में हम जीरो कंसीडर नहीं करेंगे। अगर ये सेटिस्फाई होती हैं ये दो, तो मैंने देखो 5 और 5 टोटल 10 हो गई और वो 2 प्रॉपर्टीज होगी। एंड द थर्ड वन इज multiplication is distributive over addition. Multiplication is distributive over addition. What does it mean?
डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने 3 एलिमेंट जो है वो किसी सेट से एफ से बिलोंग करते हुए लिए, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होना चाहिए? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा। ओके, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा। अगर ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है वो क्या है? फील्ड है। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? फील्ड है। ये एक तरह से हमने ग्रुप और फील्ड को रिकॉल कर लिया है बिफोर स्टार्टिंग द वेक्टर स्पेस। ओके, अब हम बात करते हैं वेक्टर स्पेस की। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर स्पेस? वेक्टर स्पेस, चलिए अब वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के लिए, वेक्टर स्पेस जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। हम यहां पर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स की बात करेंगे, ठीक है। एक सेट को हम यहां पर V से डिनोट कर रहे हैं और एक सेट को हम यहां पर F से डिनोट कर रहे हैं। V वो सेट है जिसको आपको वेक्टर स्पेस बताना है। V वो सेट है जिसको हम वेक्टर स्पेस बताएंगे। और ये F क्या है? ये F फील्ड है, जो अभी अभी हमने रिकॉल किया था कि किसी भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को हम फील्ड कब बोलते हैं। तो यहां पर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स की बात करेंगे, एक V और एक F। V को हम वेक्टर स्पेस बोल रहे हैं और F को हम फील्ड बोल रहे हैं, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो वेक्टर्स कहलाएंगे और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो स्केलर्स कहलाएंगे। V के एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स बोलेंगे और F के एलिमेंट्स को हम स्केलर बोलेंगे। तो अब यहां पर देखो, अभी हमने पीछे जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी विद रिस्पेक्ट टू सम बाइनरी ऑपरेशंस पढ़ी थी, है ना। तो यहां पर भी जब हम वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं तो यहां पर भी हम ऑपरेशंस डिफाइन करेंगे, और यहां पर जो ऑपरेशंस डिफाइन होंगे ना, उसमें से एक ऑपरेशन है वेक्टर एडिशन और एक ऑपरेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। One operation is vector addition and another is scalar multiplication. चलिए, वेक्टर एडिशन का मतलब क्या है? वेक्टर एडिशन का मतलब है कि हमने V से ही 2 एलिमेंट लिए, V से ही 2 एलिमेंट लिए, ठीक है, और जो ऑपरेशन हमने अप्लाई किया एडिशन वाला, वो उससे जो रिजल्टेंट एलिमेंट आया वो भी किससे बिलोंग कर गया? V से। तो ये कहलाता है वेक्टर एडिशन। इसमें हमने V के ही एलिमेंट्स लेने हैं और उन्हीं दोनों एलिमेंट्स पर ऑपरेशन लगाना है, और जो रिजल्टेंट एलिमेंट आना चाहिए वो V आना चाहिए। जैसे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी की थी, जो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन की थी, वही है। फॉर UV बिलोंग्स टू V, U प्लस V बिलोंग्स टू V। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? वेक्टर एडिशन। अच्छा, इसको ना हम इंटरनल बाइनरी कॉम्पोजिशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इंटरनल बाइनरी कॉम्पोजिशन। इंटरनल का मतलब है कि उसी सेट के दोनों एलिमेंट, बाहर से कुछ नहीं लिया हमने, दैट्स व्हाई इंटरनल। उसी सेट के दोनों एलिमेंट्स लिए, बाहर से कोई एलिमेंट नहीं आया जो हमने ऑपरेशन में यूज किया हो, तो इसीलिए हम इसको इंटरनल बाइनरी कॉम्पोजिशन भी बोलते हैं। एंड इट इज ऑल्सो रिटन एज लाइक एक मैपिंग। हमने एक मैपिंग की तरह इसको डिफाइन कर दिया, एक मैप जो कि V के ही एलिमेंट उठाए और जो रिजल्टेंट एलिमेंट आया वो क्या आया? V आया। तो दिस इज नोन एज इंटरनल बाइनरी कॉम्पोजिशन। ओके, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हम एक्सटर्नल बाइनरी कॉम्पोजिशन भी बोलते हैं। एक्सटर्नल बाइनरी कॉम्पोजिशन।
अब एक्सटर्नल मतलब बाहर से कोई एलिमेंट लेंगे हम इसके अंदर। इंटरनल में तो हमने v के ही 2 एलिमेंट लिए थे, इसमें हम एक एलिमेंट बाहर से लेंगे। और ये कैसे लिखा जाता है, ये हमने एक मैपिंग डिफाइन कर दी, ठीक है, g। इसमें एक एलिमेंट हम फील्ड का लेंगे और एक एलिमेंट हम वेक्टर का लेंगे, और रिजल्ट क्या आना चाहिए, वेक्टर। एक एलिमेंट फील्ड का, एक एलिमेंट वेक्टर का, और रिजल्ट में किसका एलिमेंट आना चाहिए, वेक्टर का एलिमेंट आना चाहिए। तो फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ, यू बिलोंग्स टू वी, अल्फा इंटू यू किससे बिलोंग करना चाहिए, वी से। और यहां ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन वाला लगेगा। हमने यहां पर 2 ऑपरेशन बताए थे ना, मैंने आपको बोला था वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। यहां एडिशन वाला ऑपरेशन लगेगा, यहां मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेशन लगेगा। यहां एक एलिमेंट फील्ड से उठाएंगे, एक एलिमेंट वेक्टर से, और दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आनी चाहिए, वेक्टर। और वेक्टर एडिशन में दोनों एलिमेंट वेक्टर से उठाएंगे, एडिशन क्या आना चाहिए, वेक्टर। तो अब हमारे पास यहां पर इन्हीं दोनों ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू हम वेक्टर स्पेस को डिफाइन करेंगे। एंड व्हाट इज दैट वेक्टर स्पेस नाउ। अब हम वेक्टर स्पेस को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट वेक्टर स्पेस को अब हम डिफाइन करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर स्पेस, ओके। चलिए, a non-empty set, a non-empty set, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जो है हमारे पास, टुगेदर विद 2 बाइनरी ऑपरेशंस, टुगेदर विद 2 बाइनरी ऑपरेशंस, कौन कौन से, एक इंटरनल बाइनरी कॉम्पोजिशन और एक एक्सटर्नल बाइनरी कॉम्पोजिशन, दैट इज एक वेक्टर एडिशन और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद 2 बाइनरी ऑपरेशंस, एक इंटरनल बाइनरी कॉम्पोजिशन और एक एक्सटर्नल बाइनरी कॉम्पोजिशन, इज सेड टू बी वेक्टर स्पेस, इज सेड टू बी वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, ओवर द फील्ड F। और फील्ड हमेशा 2 ऑपरेशंस के विद रिस्पेक्ट टू होगा, एक एडिशन और एक मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ओवर द फील्ड F इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, इफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। अब वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, जैसे ग्रुप में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, फील्ड में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना प्रूव करने के लिए, वैसे ही वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए भी हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और वेक्टर स्पेस को हम डिनोट कैसे करते हैं, VF, V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, ठीक है। एंड व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज नाउ, व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज। अब हम उन प्रॉपर्टीज को लिस्ट करते हैं और फिर बारी बारी से सेट और ऑपरेशंस जो दिए होंगे उनके विद रिस्पेक्ट टू उन प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टीज बताऊंगी मैं यहां पर, ये 4 प्रॉपर्टीज हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहली V, जिसको आपको वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप, एबिलियन ग्रुप। इसको हमें क्या प्रूव करना है, एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप का मतलब कितनी प्रॉपर्टीज हमने इसके अंदर प्रूव करनी है, टोटल 5, है ना। क्लोजर, एसोसिएटिविटी, क्लोजर, सेकंड, क्लोजर का मतलब क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ इसके अंदर, फॉर ऑल u v बिलोंग्स टू v, u प्लस v किससे बिलोंग करना चाहिए, v से बिलोंग करना चाहिए। सेकंड क्या थी, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी में क्या था, फॉर ऑल u v w बिलोंग्स टू v, u प्लस w इज इक्वल टू u प्लस v
plus w. Okay, now the third one was existence of identity. Existence of identity. Existence of identity में क्या था? For all u belongs to v, there exist, एक आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट u प्लस e इज इक्वल टू e प्लस u इज इक्वल टू u. ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है. फोर्थ वन वॉज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या था कि v के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट, कौन सा? v स्मॉल ले लिया मैंने, बिलोंग्स टू दिस वेक्टर स्पेस जिसको हमको प्रूव करना है, सच दैट u प्लस v क्या आना चाहिए? u प्लस v क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट e, और v प्लस u e के इक्वल होना चाहिए. ठीक है. एंड व्हाट वाज द फिफ्थ प्रॉपर्टी जिसको आप कॉम्यूटेटिव बोलते हो? एबिलियन दिखाने के लिए हमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करनी है. फॉर ऑल uv बिलोंग्स टू v, u प्लस v इज इक्वल टू v प्लस u. ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए कि जो v है वो एबिलियन ग्रुप होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन. ओके, अब हमारे पास आती है सेकंड प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे? स्केलर मल्टीप्लिकेशन लॉ. सेकंड प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन लॉ. इसके अंदर हमारे पास एक्सटर्नल बाइनरी कॉम्पोजिशन जो मैंने बताई थी ना वो आएगी, यानी कि फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v there exist alpha belongs to f. एक एलिमेंट वेक्टर का और एक एलिमेंट फील्ड का बाहर से उठाया, स्केलर, सच दैट अल्फा इंटू यू किससे बिलोंग करना चाहिए? v से बिलोंग करना चाहिए. इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन लॉ और एक्सटर्नल बाइनरी कॉम्पोजिशन जो मैंने आपको बताई थी. ठीक है. थर्ड इज, इसमें हमारे पास आती हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज सारी. इसमें मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हैं सारी. ठीक है. क्या है? हमने u v ले लिए वेक्टर स्पेस v से बिलोंग करते हुए, अल्फा बीटा किससे? फील्ड से बिलोंग करते हुए. तो अल्फा इंटू u प्लस v किसके इक्वल होना चाहिए? अल्फा इंटू u प्लस अल्फा इंटू v. इसी तरह से हमने ले लिया अल्फा प्लस बीटा, किस पे अप्लाई किया? u पे. तो आना चाहिए अल्फा u प्लस बीटा u. यहां अगर मैं कुछ नहीं लिख रही तो इसका मतलब यहां स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन लग रहा है यहां पर. ठीक है. एंड इन द सेम वे अल्फा बीटा u कैन बी रिटन एज अल्फा इंटू बीटा u. ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन लॉ लग रहा है यहां पर. तो तीन प्रॉपर्टीज ये हो गई, और इसके अलावा हमारे पास एक प्रॉपर्टी और बचती है, और अगर वो भी सेटिस्फाई होती है तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि जो हमारे पास वो नॉन एम्प्टी सेट V है ओवर द फील्ड F, वो क्या होगा? वेक्टर स्पेस होगा. एंड व्हाट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी? फॉर 1 बिलोंग्स टू F there exist u belongs to v such that 1 into u is equal to u. For 1 belongs to f, for u belongs to v, 1 into u is equal to u. ठीक है. ये जो 1 है ना यहां पर, this one is the identity element of f. Identity element of f. तो ये हमारे पास होता है वेक्टर स्पेस. हमें किस तरह से प्रूव करना है, क्या क्या प्रॉपर्टीज उसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए, कब हम एक नॉन एम्प्टी सेट V को दो ऑपरेशंस वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ
ओवर द फील्ड F हम उसको वेक्टर स्पेस बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका एग्जांपल कराऊंगा।